हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। और दोस्तों, अभी हम बात करेंगे एसीसी लिमिटेड के बारे में। एक जाना माना नाम, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा शेयर है जिसने हमें बहुत अच्छा पैसा बनाकर दिया है और आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत अच्छा पैसा बनाकर हमें दे सकता है। मगर जो इसकी करंट अभी पोजीशन चल रही है वो उस लेवल पर आने वाले टाइम में एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ हमें दिखाई देने वाला है, क्योंकि जो इसका अपर रेजिस्टेंस लेवल 2017 के आसपास, 2018 के आसपास आया था, वो 1800 साढ़े 1800 रुपए के आसपास था और ये शेयर अभी उधर ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में इस शेयर के साथ क्या होने वाला है और ये शेयर हमें किस तरह से मूव करता हुआ दिखाई देगा, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी शेयर में इन्वेस्टेड हैं या जो लोग इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो सभी लोग जो हैं इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से इस वीडियो को देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि हम लोग आपस में इसी तरह से जुड़े रहें। एसीसी लिमिटेड के शेयर में काफी अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो इस तरह के शेयर में हमें कमाई किस तरह से करनी चाहिए, इसके बारे में सबसे पहली टिप तो ये है कि ऐसे शेयर को हमेशा आप लोग बाय ऑन डिप करें। मतलब बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। ऐसे शेयर को अगर आप लोग हर लेवल पर बाई कर कर चलते हैं तो डेफिनेटली ऐसा शेयर आपको एक अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब हम एक बार एसीसी सीमेंट के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, देन हम लोग इसको चार्ट के ऊपर चेक करेंगे कि क्या पोजीशन बनती है। 31,930 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 1700 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई है 52 वीक हाई, वो 1744 रुपए है। तो अपने ऑल टाइम हाई से 150 रुपए के आसपास ही नीचे काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 50-55% के आसपास है, जिसमें से प्रमोटर ने कुछ प्लेज नहीं किया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आरओई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट 13.4 का आरओई है और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 20.6 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 16.9 है। बुक वैल्यू 615 है, तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड करता हुआ प्रीमियम शेयर ये हमें नजर आता है। आरओसी जो है 16.8% है। फेस वैल्यू 10 है, तो आगे आने वाले टाइम में ये आप लोगों को बोनस या स्प्लिट भी दिखा सकता है कॉर्पोरेट एक्शन में। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी फिलहाल अपने 50 डीएमए के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है और 50 डीएमए से इसने एक बार या दो बार, जब भी इसने 50 डीएमए के आसपास एक्यूमुलेट किया है, तो वहां से एक अच्छा जंप जो है ये दिखाया है इसने हमें। और आगे आने वाले चांसेस भी ऐसी ही कुछ बन रही हैं, वो भी मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में साथ में बढ़िए और बने रहिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। और कंपनी के जो पीयर्स हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट है या श्री सीमेंट है या अंबुजा सीमेंट है या क्या बोलते हैं जेके सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट को अगर हम हटा दें तो जेके सीमेंट जो है, इन सब के कंपैरिजन में ये एक अभी तक भी एक सस्ता शेयर आप कह सकते हैं कि ये हम लोग को दिखाई देता है। अल्ट्राटेक जो है वो 6162 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6162 रुपए के आसपास। श्री सीमेंट 27,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और जेके सीमेंट 2700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं ये एक प्रीमियम अच्छा शेयर होने के बाद भी 1700 रुपए के ऊपर अभी अवेलेबल है। अगर हम इसको रिजल्ट वाइज देखें तो दिसंबर 19 में इसका जो रेवेन्यू था वो 4060 था, जो कि बढ़ के 4145 करोड़ मतलब 4145 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 572 करोड़ थे। दिसंबर 2020 में नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में जो अदर इनकम है उसकी जगह 108 करोड़ की एक्सेप्शनल अदर लॉसेस चुके हैं, वो यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो फैक्टर इसके बाद बनता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो 3573 करोड़ के एक्सपेंस जो हैं वो यहां पर
होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से अगर कंपैरेटिवली देखें तो पीछे क्वार्टर में 2800 2000 करोड़ के एक्सपेंस हो रहे थे, जो कि अभी 3600 करोड़ के आसपास हुए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है और उसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखा बिकॉज ऑफ अदर इनकम। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 472 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक टैक्स रिवर्सल जो है, टैक्स का जो बेनिफिट है, टैक्स का जो रिफंड है, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में एडिशन है और 472 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ईपीएस जो है वो 25.16 का एक हेल्दी ईपीएस यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम देखें कि बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं लायबिलिटीज कंपनी ने अपनी कम की है, बोरोइंग्स बिल्कुल खत्म है, बोरोइंग्स 35 करोड़ के आसपास जो थी, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो बोरोइंग्स कुछ है नहीं, लायबिलिटीज जो है वो 5500 करोड़ के आसपास की लायबिलिटीज है। रिजर्व जो है वो कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास अपने रिजर्व जो है वो बढ़ाए हैं। एक प्रीमियम शेयर है, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर यहां पर से हमें देखकर पता चल रहा है। और अगर हम इसके बाद देखें तो इनके डेटर डेज 15 के आसपास हैं, वो भी काफी इंप्रूव हुए हैं, 18-21 से वापस 15 के ऊपर आते हुए 5 साल पुराने लेवल पर डेटर डेज जो है वो दिसंबर 19 में आ गए थे। इसके बाद हम प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 55% के आसपास है, जो कि काफी लंबे टाइम से, या आप कहें कि स्टार्टिंग से ही जो है वो इंटैक्ट नजर आती है। तो प्रमोटर को इस अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा नजर आता है, इसलिए उसने अपने शेयर्स में से कुछ भी प्लेज नहीं किया है और उनको किसी भी लेवल पे आके यहां पर बेचा नहीं है, डिक्रीज नहीं किया है। एफआईआई का भरोसा आप देख सकते हैं, सितंबर के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने अपने जो होल्डिंग्स है उसको डबल कर दिया है, 6.70 से 11.65। तो डीआईआई ने भी यहां पर 20.58% की होल्डिंग जो है वो मेंटेन की हुई है। हालांकि उसमें कुछ बिकवाली भी यहां पर हमें दिखाई दे रही है कि सितंबर में 25% थे, वहां से 5% जो है वो कम हुआ है। पब्लिक के पास 13.09% का के स्टेक जो है वो है इस शेयर के अंदर। अब हम चार्ट के ऊपर क्विकली एनालाइज करते हैं कि चार्ट के ऊपर ये किस तरह का नजर आ रहा है। तो चार्ट पे मैंने इसमें एक नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन डाली गई, जहां से ये बार बार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो है वो 45-46 के आसपास चल रहा है, तो ये इस समय फ्रेश बाइंग की पोजीशन नहीं है। अगर यहां से ये नीचे अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे टच करता हुआ नजर आता है, मतलब कि ये यहां से अगर आप लोगों को 30 रुपए के आसपास करेक्शन होता हुआ और नजर आता है और वहां ये आप लोगों को मिलता है, तो आप लोग एक बाय कॉल ले सकते हैं। एल्स अगर ये यहां से, जैसे इसने ये एक हैमर कैंडल बना रहा है और यहां पर हैमर कैंडल वो होती है जिसमें कि बॉडी जो है वो बड़ी हो और शेडो जो है वो नीचे आप लोगों को दिखाई दे, तो शेडो बड़ी नीचे नजर आ रही है और ऊपर की बॉडी जो है वो काफी थिक और बड़ी बॉडी जो है वो ऊपर नजर आ रही है। तो हैमर कैंडल जब बनता है तो उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। माइट भी 4-5 दिन से मार्केट जो है उसमें एक बियरिशनेस यहां पे दिखाई दी है हमें। बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई थी और यहां पे एक हैमर कैंडल बनने का मतलब कि आने वाले टाइम में यहां से आप लोगों को एक रिवर्सल भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहां से एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद ही आप लोग इसके अंदर फ्रेश बाइंग के लिए जाएं। जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग यहां पर इसको होल्ड कर सकते हैं और बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। किसी भी तरह की कोई रिस्क मुझे यहां पर अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये 20-30 रुपए नीचे आकर एक सपोर्ट ले सकता है और फिर वहां से एक अच्छा अपसाइड इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले टाइम में ये 1 या 2 महीने के अंदर अपने 52 वीक हाई को वापस से ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अगर ये वॉल्यूम्स के साथ उसको ब्रेक कर जाता है तो ये एक अच्छा बड़ा आउटब्रेक होगा और उसके बाद ये काफी अच्छी रैली आप लोगों को यहां से दिखाई दे सकती है। इसके बाद एक जो और जरूरी न्यूज इसमें यहां से निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि अंबुजा सीमेंट के साथ उन्होंने एक अपना जो एग्रीमेंट जो उनका कंटिन्यू चल रहा था, एग्जिस्टिंग मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट अंबुजा सीमेंट के साथ, उसके रिन्यूअल को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है
और करंटली अभी जो मार्केट में इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं बड़ी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, वो टारगेट्स 1985 और मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 2100 तक के टारगेट जो हैं वो करंटली अभी के उनके टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स इसके बारे में अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में बात कीजिए, और अगर आपकी रिसर्च, आपकी एनालिसिस भी इस शेयर को लेने के लिए आप लोगों को बोलती है तो आप लोग इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां पर हम लोग इसके बारे में उसका सोल्यूशन और डिस्कशन करने के लिए अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।